अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। रमज़ान सीरीज़ में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की शेयरिंग करने वाली हूँ। रमज़ान में टैंग हर किसी को पसंद होता है और बाज़ार से तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, जो आप बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में घर में ख़ुद बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा चीप प्राइजेस पे अवेलेबल हैं, तो आप उससे बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में जो है वो टैंग का पाउडर ख़ुद घर में बना सकते हैं। ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें, ये ऑरेंजेस मैंने लिए हैं, इसमें से मैं 1 दर्जन तकरीबन इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए मैं ऑरेंजेस की 2 रेसिपीज़ बना रही हूँ। इस वक्त आपके साथ मैं ऑरेंजेस की 1 रेसिपी शेयर कर रही हूँ और दूसरी रेसिपी भी मैं चंद दिनों में अपलोड कर दूँगी। हमें सिर्फ 1 कप ऑरेंज जूस चाहिए, तो मैं ये देखें, इसको ऑरेंजेस को मैं कटिंग कर लूँगी और इससे मैं 1 कप जूस निकाल लूँगी। ऑरेंज जो है वो कोशिश करेंगे छोटे साइज़ के लें, उसमें खटास ज़्यादा होती है। एक तो चीप प्राइजेस पे मिल जाते हैं, दूसरा जितने ज़्यादा खट्टे माल्टे होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो टैंग हमारा अच्छा बनेगा। इसमें हमें छिलके की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो छिलके के ऊपर से ये जो वाइट पार्ट है ये इसका हटा लेंगे और छोटे छोटे इसके भी पीसेस कर लूँगी मैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही, सिर्फ और सिर्फ मैं इसके अंदर हाफ माल्टे का जो छिलका है वो इस्तेमाल करूँगी। वो भी इसलिए कि इसकी खुशबू और फ्लेवर जो है वो इससे इन्हेंस हो जाता है। तो इससे मैं बिल्कुल साफ़ करके छोटे छोटे पीसेज में करके और इसको भी ब्लेंडर में मैं ब्लेंड कर लूँगी। और उसके बाद जी मैंने ये ले ली है 1 ट्रे। ये सारा हम ट्रे में बनाएंगे क्योंकि हमने इसको इसी में ड्राई करना है, तो अलग से बर्तन गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें, 2 कप चीनी मैंने इसके अंदर मेजरिंग कप से नाप के डाल दी है। आप चाहें तो चाय वाले कप के साथ भी नाप के डाल सकते हैं। और ये देखें, 1 कप मैंने जूस लिया है। अच्छा, ये जूस में से थोड़ा सा जो जूस बच गया था, इसी के अंदर मैंने वो जो छोटे छोटे छिलके मैंने कटिंग करके रखे थे वो भी मैं ब्लेंडर में उसके अंदर अच्छी तरीके से उसको पीस लूँगी। अच्छा जी, ये देखिए, छिलकों को भी मैंने जो है वो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है और उसको छन्नी की मदद से हम छान लेंगे। जो उसका जूस निकला है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमें अब डालेंगे एक और चीज़, ये है फूड कलर, और ये वो बिरयानी वाला कलर है जो ऑरेंज कलर मिलता है, वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इसमें हम 1 कप चीनी और मज़ीद ऐड करेंगे। अच्छा, टोटल 3 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है और ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये भी इसके अंदर हमने ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 दिन कम से कम धूप में रखना है। 2 दिन में ये बिल्कुल मुकम्मल ड्राई हो जाता है। अगर धूप कम हो तो आप 3 दिन भी रख सकते हैं। और ये देखें, ये धूप में मैंने इसको तकरीबन 2 दिन ड्राई किया और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब इसको छुरी की मदद से देखें आराम आराम से मैं ट्रे से अलग कर लूँगी। और अलग करने के बाद हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है ब्लेंडर में डालते जाना है, और जो मसाले पीसने वाली मशीन होती है ना, उसमें हमने इसको पीसना है। तो ब्लेंडर में डाल के इसको थोड़ा थोड़ा सा करके हमने इसका पाउडर बनाते जाना है। एक साथ आपने इसको ऐड नहीं करना क्योंकि ये 3 कप चीनी है, ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा सा आप इसके अंदर डालेंगे और फिर ये बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा का सारा ये पीस लिया है। अभी आपने ये नहीं समझना कि ये टैंग रेडी हो चुका है और आप वीडियो को स्किप कर दें। आप वीडियो को पूरा देखें। अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी हमने ऐड करनी है। हमने बिल्कुल टैंग जैसा इसको बनाना है कि ये हमारा जो है इसका फ्लेवर भी बिल्कुल टैंग जैसा है और दिखने में भी ये बिल्कुल टैंग जैसा लगे। तो ये सब कुछ मैं करूँगी बिल्कुल आपके सामने। तो ये देखिए, अभी जो हमने पाउडर बनाया था इसको हमने आराम आराम से छान लेना है। इसमें कुछ छोटे छोटे से टुकड़े जो हैं वो चीनी के रह जाते हैं, तो उसको हमने इसमें से रिमूव कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से सारे पाउडर को हमने छान लेना है। अच्छा, ऑरेंज कलर मैं इसके ऊपर, ये जो छोटे मोटे मोटे टुकड़े बच गए ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये टैंक का जो कलर है वो थोड़ा सा हल्का लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कलर और ऐड किया है मज़ीद। अच्छा, ये देखें, ये जो मोटे मोटे से टुकड़े बचे हैं इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। इसको दोबारा से हम ब्लेंडर में डालेंगे और फिर से हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ये देखें, ब्लेंड कर लिया और इसको भी मैं छान रही हूँ। जो छन्नी में रह जाएगा उसको भी हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर करके सारा अच्छे तरीके से छान लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून टाटरी ऐड की है। टाटरी जो है वो इसमें खटास पैदा करेगी। टाटरी को भी हम अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम डालने वाले हैं जी इसके अंदर ओरिजिनल टैंग। ओरिजिनल टैंग जो है वो उसका फ्लेवर लाने के लिए हमने इसके अंदर 4 टेबल स्पून ओरिजिनल टैंग के डालने हैं और इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखेंगे, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी मैं आपको इसको एक बॉल में डाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा टैंग हमारा रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अच्छा जी, अब मैं आपको ये बना के भी दिखाती हूँ कि इसका कलर और फ्लेवर तो खैर आप नहीं चेक कर सकते। फ्लेवर तो आप बनाएंगे तो ही मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। तो ये देखें, अभी मैं इसके अंदर मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून डाला है और इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। कलर आप देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर आया है और फ्लेवर भी आप यकीन माने बहुत अच्छा है। मैं यूसुफ को टेस्ट करवाती हूँ। यूसुफ तो छोटा सा बच्चा है, वो आपको बताएगा कि इसका फ्लेवर कैसा है। कैसा बना है कि नहीं? मुझे क्या, चलो पी लो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।